हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी आज की न्यू वीडियो में। आज हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। हम देखें ऑरेंज पिकलो और 20 की लड़ाई को। अल्ट्रा वेजिटो की मजेदार स्टोरी को कॉल में लिखा आप उन्हें अपना सपोर्ट करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था 20 पिकलो से कहता है ये खेल खत्म होता है। तभी 20 की रेड सिर्फ आइस चमकने लगती है। तभी 20 के आसपास की चीजें बहुत स्लो हो जाती है। हम 20 को दूर से देखते हैं, उस पर लगने वाले अटैक्स भी रुक जाते हैं। ऐसा लग रहा है 20 के आसपास की लाइफ रुक गई हो। 20 ही एक लौटा है जो इस एनवायरनमेंट में मूव कर सकता है। इसके बाद 20 बोलता मैं दिखाता हूँ मेरे अंदर क्या बदलाव आया। पहले मैं समय को थोड़ी देर के लिए पीछे ले जा सकता था, पर अब मैं समय को रोक भी सकता हूँ। तभी हम ऑरेंज पिकलो को देखते हैं, वो चौंका हुआ होता है। ऐसा लग रहा है उसका माइंड अभी भी एक्टिवेट हो। तभी 20 पिकलो के सामने आ जाता है, जिससे ये पता चलता है कि 20 इस टेक्निक को ज्यादा लंबे समय तक नहीं कर सकता। तभी 20 बहुत ईवल टेक से बोलते हैं मुझे माफ करना, लेकिन हम फिर जरूर मिलेंगे। तभी 20 पिकलो पर स्लैश करता है। ये देखकर पिकलो चौंक जाता है। 20 ने कुछ ऐसा कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए था। तभी हम देख रहे हैं पिकलो का सर उसके धड़ से अलग हो जाता है। इसी के साथ 20 की समय रोकने वाली टेक्निक भी खत्म हो जाती है। पिकलो के सर और धड़ में से बहुत तेजी से खून निकल रहा होता है। तभी 20 के पीछे पिकलो के अटैक्स टकराते हैं और वहाँ पे धमाका होता है। 20 ने अपने हाथों अपने दूसरे मॉडल को भी मार दिया। सर कटने के बाद पिकलो का शरीर जमीन पर गिरता है और पिकलो के सर और धड़ में से निकल रहा खून जमीन पर फैल जाता है। पिकलो के मारने के बाद 20 शांति से खड़ा होता है, पर किसी वजह से हमें उसकी आंखें नहीं दिख रही होती। 20 ने जो अभी किया वो उसके कैरेक्टर से बिल्कुल भी मैच नहीं करती। इसकर 20 अपने आंसू को पोंछता है। उसके चेहरे पे दुख साफ दिख रहा होता है। तभी 20 अपनी डिमोनिक स्टाफ को उठाता है। उसके ऐसा करते ही उसके सामने एक रेड रंग की स्क्रीन आ जाती है, जिसके अंदर एक डिमोनिक क्रीचर होता है। उसकी 3 आंखें होती है, जिसमें से 2 आंखें रेड रंग की होती है और उसके 2 हॉर्न्स भी होते हैं। वो बोलता है एक बार फिर से तुमसे बात करके अच्छा लग रहा है 20, मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। 20 बोलता जैसा आप चाहते थे वैसा हो गया। उन दोनों को मिटा दिया गया लॉर्ड लूसिफ। तभी हम नए ओमनिक्यूम को देखते हैं, यानी लूसिफ। लूसिफ 20 की बात को सुनकर हंसने लगता है। वो बोलता है मैं क्या सस्पेक्ट, मैं ये सोच ही रहा था तुम्हें कैसा लग रहा होगा वो दोनों मारे जा चुके, यानी उस गॉड किलर की 2 दोस्त। 20 बोलता है जी माय लॉर्ड। 20 को डर में देखकर लूसिफ को मजा आ रहा होता है। लूसिफ बोलता है तो दिखाओ मुझे। लूसिफ की ये बात सुनकर 20 को गुस्सा आने लगता है। तभी 20 बोलता है जैसा आप चाहें। तभी 20 अपने स्टाफ को मूव करता है और उसके साथ वो स्क्रीन भी मूव करती है। तभी 20 लूसिफ को पिकलो की मरी हुई बॉडी दिखाता है। तभी लूसिफ देखता है लूसिफ को वेजिटो को दोस्तों को मरा हुआ देखने में मजा आ रहा होता है। लूसिफ 20 को देखते हुए बोलता है बहुत बढ़िया एंजल, लगता है मैं जितना तुम्हें डिमोनिक समझ रहा था तुम उससे ज्यादा डिमोनिक निकले। आखिर तुम ग्रैंड प्रिंस के ही बेटे हो तो तुम उसके लिए तो हो गई। तभी लूसिफ की स्मेल और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है। अब समय आ गया गॉड किलर के न्यूज में एंट्री करने की। हम उस हर चीज को खत्म कर देंगे जिसके लिए वो लड़ रहा है। तभी हमारा सीन चेंज होता है। तभी एक पोर्टल फ्यूजर स्ट्रीट के शहर के बीच में खुलता है। उस पोर्टल में से फ्यूजर टंक्स, गोकू और वेजिटा बाहर निकलते हैं। तभी फ्यूजर टंक्स और गोकू और वेजिटा देखते हैं यहाँ पर तो कोई भी डीमन नहीं है, क्योंकि जब भी वो कहीं गए वहाँ पर डीमन ने तबाही मचा के रखी है। पर ये जगह शांत होती है। तभी गोकू हैरानी से बोलता है क्या तुम हमें सही टाइमलाइन में लेकर आई हो, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे कोई भी डिमोनिक एनर्जी महसूस नहीं हो रही है। यहाँ कोई डिस्ट्रक्शन भी नहीं दिख रही है। क्या लूसिफ इस यूनिवर्स के बारे में भूल गया? इसके बाद फ्यूचर टंक्स अपने आसपास देखते हुए बोलता है नहीं गोकू, हम सेम टाइमलाइन में हैं। मैं तुम्हें इस बात के विश्वास दिलाता हूँ, लूसिफ एक प्लेनेट को भी नहीं भूलता, तो एक यूनिवर्स की बात तो अलग है। यहाँ डीमंस तो जरूर थे, एटलीस्ट कुछ समय के लिए। अभी गोकू, वेजिटा और फ्यूचर टंक्स को कुछ महसूस होता है। तीनों को कोई खतरा उनकी तरफ आते हुए महसूस होता है। वेजिटा बोलता है वो लोग आ गए। तभी वो सारे लोग गोकू, वेजिटा और टंक्स के सामने अपेयर होते हैं। तभी प्राइड ऊपर के 8 मेंबर उनके सामने आ जाते हैं। तभी डिस्पो अपने सामने खड़े हुए लोगों को पहचान लेता है। वो गुस्से में बोलता है तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम दोनों ने जो टोपो के साथ किया प्राइड 2% सभी बर्दाश्त नहीं करते। तभी गोकू हैरानी से बोलता मैंने क्या किया? गोकू के दिमाग में अभी भी जिरेन होता है, उसे याद ही नहीं होता कि उन्होंने टोपो के साथ क्या किया। तभी वेजिटा बोलता है ये उस बारे में बात कर रहा है जब वेजिटा ने टोपो को हराया था और उसकी डिस्ट्रक्शन की पावर भी ले लिया था, पर वेजिटा ने टोपो को नहीं मारा था। वेजिटा की ये बात सुनकर डिस्पो को गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है तुम अपने जुर्म को नहीं मान रहे हो, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इतना कहकर डिस्पो बहुत तेजी से वेजिटा पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर गोकू लड़ना नहीं चाहता। वो बोलता है रुको, हम समझा सकते हैं। तभी वेजिटा बोलता है भूल जाओ उसे, ये वाला मेरा शिकार है, ये इसी तरह से समझेगा। तभी वेजिटा अपनी जगह से गायब होने लगता है। तभी हम डिस्पो के असली टारगेट को देखते हैं। वो गोकू की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी वेजिटा बीच में आ जाता है और अपने हाथ से डिस्पो को रोक देता है। डिस्पो को वेजिटा का हाथ एक चट्टान की तरह लगता है। वो डर से कराह पड़ता है। हम डिस्पो के चेहरे को देखते हैं। वेजिटा का हाथ उसके लिए एक स्पीड ब्रेकर का काम करता है, जिसे डिस्पो हवा में उड़ते हुए जाता है। डिस्पो किसी कार्टून कैरेक्टर की तरह आसमान में गोल गोल घूम रहा होता है। हम वेजिटा को देखते हैं, उसके चेहरे पे इवल स्माइल होती है। गोकू बोलता है मैंने अभी तो कहा था हम बात कर सकते हैं। वेजिटा बोलता है क्या फर्क पड़ता है? तभी हम डिस्पो को देखते हैं, वो बहुत तेजी से जमीन पर गिरता है।
डिस्पो एक ही झटके में हार जाता है। तभी डिस्पो के प्राइड ट्रूपर के मेंबर्स घबरा जाते हैं। उन्हें डिस्पो की चिंता हो रही होती है। ये बात क्लियर है, उनके सीनियर मेंबर के हारने के बाद वो वेजिटा का सामना नहीं कर सकते। तभी वेजिटा बाकी के मेंबर को देखते हुए बोलता है, अब आ जाओ, अगला कौन है, जल्दी आ जाओ जो करो। तभी डिस्पो दूर से बोलता है, उन्हें छोड़ दो, उन्हें कुछ मत करना, हम हार मानते हैं। इसके बाद वेजिटा अपने हाथों को फोल्ड करके हंसने लगता है। बहुत अच्छा फैसला किया, अब मेरा वक्त बर्बाद मत करो, मेरे सामने अपने लीडर को लेके आओ, मेरे सामने जिरेन को लेके आओ। जिरेन का नाम सुनकर जनरल डायर चौंक जाते हैं। वो बोलते जिरेन, यहाँ पर जिरेन नहीं है, वो अब जा चुका है, उसे गए हुए काफी लंबा समय हो गया है। गोकू को ये बात समझ नहीं आती। वो बोलता है, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। इसके बाद कोकोट बोलती है, इस बारे में तुम्हें पता होगा, जिरेन अब पूरी तरह से बदल चुका है, वो तो अब हमसे बात भी नहीं करता। वो यहाँ पर आया था जब यहाँ पर किसी तरह का इन्वेशन चल रहा था, हमें लगा था ये किसी तरह का एलियन फोर्स अटैक है, पर जिरेन इन्हें किसी तरह का डीमन कह रहा था। वो यहाँ पर सिर्फ 10 मिनट के लिए आया था, उतने ही समय उसने सबको हरा दिया और उनके लीडर को भी। इसके बाद उसने कहा उसका और भी काम है, इतना कहकर वो वहां से चला गया था और तभी से वो हमें दिखा नहीं। ये सुनकर टंग कुछ सोचने लगता है। उसने पूरे प्लेनेट को साफ कर दिया, किंग्स और एम्प्रेस को मिलाकर, वो भी 10 मिनट में। ये सुनकर ऐसा लग रहा है वो जरूर गोकू और फादर के लेवल का है। कोकोट की बात को सुनकर गोकू बोलता है, इसलिए यहाँ पे चीजें इतनी नॉर्मल है, अगर जिरेन यहाँ पे है तो ये तो होना ही था। तभी गोकू एक्साइटेड हुआ अपने हाथ पे पंच मारता। मैं उससे लड़ना चाहता था, मैं देखना चाहता था आखिर जिरेन कितना ताकतवर हो गया है, लगता है ये फिर कभी होगा। इसके बाद वेजिटा इरिटेट होते हुए बोलता, सही क्या कैकरोट, ये यूनिवर्स ऑलरेडी सेफ है, अब चलो यहाँ से कैकरोट। वेजिटा चलकर टंक्स की तरफ जाने लगता है। तभी वेजिटा को कुछ महसूस होता है, एक ऐसी एनर्जी जिसे वो इग्नोर नहीं कर सकता। ये बहुत तेजी से मूव कर रही होती है और इसका टारगेट बहुत क्लियर होता है। तभी वो चीज एक मीटियोर वेजिटा से टकराती है। उस शख्स की लैंडिंग की वजह से वेजिटा जमीन पर गिर जाता है। तभी गोकू और टंक्स वेजिटा की चिंता करते हुए चिल्लाते हैं, वेजिटा, फादर। तभी डिस्पो हंसने लगता है, वो खड़ा होने लगता है, अब तुम्हारा काम तमाम होने वाला है, वो आ गया है। तभी डूल हटने लगती है। तभी हम उस शख्स को देखते हैं। हम देखते हैं ये होता है गॉड किलर जिरेन। एक बार फिर से अल्ट्रा वेजिटा की स्टोरी में जिरेन की वापसी हो चुकी है। उसकी तरफ अभी भी 2 डीमन हॉर्न्स होते हैं। जिरेन की लैंडिंग की वजह से वहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। जिरेन ने वेजिटा के सर को जमीन में दबा रहा होता है। जिरेन को देखकर गोकू बोलता है, लगता है चीजें और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अपने राइवल के वापस आने पर गोकू के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। उससे अब वेजिटा की भी चिंता नहीं हो रही होती है। तभी हम वेजिटा को देखते हैं, उससे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो अपने पापा सेरेफिम का इस्तेमाल कर रहा होता है। वो बोलता है, तुमने अभी जो किया उसकी तुम्हें कीमत चुकानी होगी गंजू। जिरेन ने वेजिटा को गुस्सा दिला दिया है। अगले वीडियो में हम देखेंगे जिरेन और वेजिटा की लड़ाई को। हमारा इस हफ्ते का अल्ट्रा वेजिटा वीडियो खत्म होता है। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।